नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महायोद्धा की कथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि आने वाले कलयुग में इनकी पूजा श्याम नाम से होगी और ये अपने भक्तों के सारे दुख हर लेंगे। ये कथा है बर्बरीक की, जिन्होंने आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरा के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। जन्म से ही इनके शरीर में अद्भुत तेज और शौर्य झलकता था। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 दिव्य बाण दिए। पहला बाण वो जिस वस्तु पर छोड़ा जाए उस पर निशान कर देता। दूसरा बाण सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता। इतनी ताकत थी उन बाण में। और जो तीसरा बाण था वो निशान वाली वस्तु को बचा लेता। इस कारण बर्बरीक 3 बाणधारी कहलाए या उनको 3 बाणधारी कहा जाता है। बर्बरीक की वीरता और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थे वो, क्योंकि धर्मनिष्ठा बहुत थी उनके अंदर। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसीलिए कहते हैं बाबा श्याम हारे का सहारा। महाभारत युद्ध छिड़ने वाला था और बर्बरीक भी इसमें भाग लेने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उनके पिता भीम वो भी युद्ध में लड़ रहे थे। जब बर्बरीक अपने रथ पर चढ़कर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में श्री कृष्ण उनसे मिले और कृष्ण ने साधारण से ब्राह्मण का रूप बनाया और बर्बरीक से पूछा, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे बर्बरीक? कृष्ण जी बहुत ही चतुर थे। यह सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं तो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देता हूं। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो पांडव और कौरव दोनों ही नष्ट हो जाएंगे और युद्ध जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए कहा कि वह एक पेड़ की सभी पत्तियां अपने 3 बाणों से काट कर दिखाएं तो मैं बर्बरीक आपकी शक्ति को मान जाऊंगा। बर्बरीक भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और उस बाण से पेड़ की सारी पत्तियां काट डाली। यह देखकर कृष्ण को विश्वास हो गया कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है, इसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध में उनका योगदान पूछ लिया। यह प्रश्न सुनकर बर्बरीक को आश्चर्य हुआ और बर्बरीक ने कहा कि वे हमेशा हारने वालों का साथ देते हैं, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तब कृष्ण ने कहा, अगर तुम युद्ध में उतरे तो पहले तो कौरव हारेंगे, फिर पांडव भी हारेंगे और अंत में तुम अकेले ही रह जाओगे बर्बरीक। इसका परिणाम महाभारत का धर्म युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसके बाद कृष्ण ने जो चालाकी होशियारी दिखाई
कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया, यानी सर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। वीर भी थे, धर्मनिष्ठावान भी थे, उन्होंने ये काट दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि पर एक ऊंचाई पर रख दिया, बहुत ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। फिर बर्बरीक का शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा, जब तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने विजय का श्रेय स्वयं को देना चाहा। तभी श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुम बताओ बर्बरीक, तुम्हारी दृष्टि में युद्ध किसने जीता? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को ही युद्ध करते देखा, बाकी तो कोई लड़ ही नहीं रहा था, बाकी तो सिर्फ साधन मात्र थे। इतने ज्ञानवान थे बर्बरीक, वो समझ गए सारा खेल प्रभु का ही रचाया हुआ है। इस प्रकार बर्बरीक ने स्वयं श्री कृष्ण की महिमा को प्रकट किया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही स्वरूप श्याम नाम से होगी। तुम्हारे भक्त जो तुम्हारी पूजा करेंगे, जब भी सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेंगे, तुम उनके सारे कष्ट दूर करोगे। बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में स्थापित किया गया है। आज उसी पवित्र स्थल को लोग खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि बाबा श्याम खाटू महाराज एक ही हैं और बर्बरीक भी उनका ही नाम है। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा। एक ऐसा वीर जिसने अपनी शक्ति का कभी भी घमंड नहीं किया, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पण कर दिया। बदले में पाया अमरत्व और श्याम नाम। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय श्री श्याम।